ओम का उच्चारण वैसे तो मैं कई दफा बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ। हम लोग ऊ से शुरू करते हैं, ओ ऐसे करते हैं, लेकिन जब ओम की संत लोग व्याख्या करते हैं तो आ, उ, म और बिंदु 4 मात्राओं का प्रयोग है। आप घर में जब पूजा करते हो, कलश स्थापन करते हो, तो उसमें आता है ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम इतनी बड़ी बिंदु संयुक्तम, बिंदु का भी साथ उच्चारण होना चाहिए। तो कैसे? पहले आ, पहले ऊ, फिर म और फिर अंग। ये 4 को कैसे उच्चारण करना है सीखो। पहले आ करना, और ध्यान देना आ जब खोलोगे बोलोगे तो हृदय की नाड़ियां खुलती हैं, यानी मेरुदंड में जो मूलाधार चक्र है वहां तक जाने वाली जो सुषुम्ना नाड़ी है उसमें स्पंदन पैदा होता है और मुंह खोलता है। और जब अंग लास्ट में करते हैं तो वहां से चेतना शक्ति ब्रह्मांड सहस्रार की ओर जाती। तो पहले आ करना है ना, ध्यान देना, कंठ से लेके नाभि तक अभी अनुभव होगा। धीरे धीरे श्वास लेते रहना, पेट फुलाते रहना। ठीक है ना, अनुभव होगा पेट के बाद। एक दफा करो। नाड़ियां खुलती, हृदय की धमनियां भी खुलती हैं इससे। फिर ऊ करना, जहाँ बच्चे का तलवा हिलता है ना, यहाँ पर इसके झंकार जाता है। अब सिर्फ म कहना, एक दफा म ओठ खोलना और फिर ओठ को बंद कर देना। म कनपट्टी, सहस्रसार, दांत, जबड़ा ये सब मजबूत होते हैं। अब मन की शांति के लिए अंग, कंठ बंद होगा, टॉन्सिल बंद होगी, अंग की ध्वनि जहां हम चुटिया रखते हैं वहां पर एक गुंजार होगा। देखो मां की ध्वनि और अंग की ध्वनि अंतर है ना। मां कनपट्टी आंख को प्रेशर डालता है और अंग प्योर चुटिया तक जाता है। एक दफा फिर अंग का करो। अब चारों अ, उ, म और बिंदु चारों को एक साथ आपने उच्चारण करना है। सुनो फिर उसको दोहराना। तुम भी बोलो। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय
ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान जी के प्यारे साथ संगत जी, श्री जम्मू कश्मीर में स्थित पुंछ जिला और श्री सती कुमार शर्मा जी के निवास स्थान पर अपने सभी धर्मानुरागी सज्जन वृंद भाई बहनों के उपस्थिति में, क्योंकि राम जी क्या निर्देश देते थे, जो उन्होंने बचपन से अपने गुरुजनों से सुना समझा पढ़ा लिखा था। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब पाई। सब कुछ प्राप्त कर लिया था बचपन में ही। खाली उन्होंने बौद्धिक अध्ययन नहीं किया, उसका क्रियात्मक रूप दिया, कैसे करना है। तो जीवन का शुरुआत कहां से होता है। भगवान राम ने, कोई भी महापुरुष शुरुआती लक्षण देखते हैं। तो भगवान राम को गुरु वशिष्ठ जी ने महामानव ईश्वरीय गुणों के आधार पर धर्म की मर्यादा कैसे रक्षा करनी है, कैसे स्थापना करनी, ये विधि बतलाया कि ऐ राम, धर्म की स्थापना कोई स्टेज से या किसी मंदिर से नहीं होता, बल्कि वो तुम्हारे घर से होता है। हमारे जीवन में सुख और तंदुरुस्ती कहां से आती है? घर से आती है। बच्चे अच्छा दूध पिए, अच्छा खाना खाएं, तो तंदुरुस्ती कहां से मिलेगी? घर से मिलेगी। और उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी कि बेटा सबको नमस्ते करते हैं, पैरी पहनते हैं, घर से शिक्षा मिलेगी। तो राम जी को कहा गुरु ने कि बेटा घर में जाओ, सुबह उठते ही धरती माँ या धरती माँ के ही अंश तेरी माँ कौशल्या है, अपने जो माँ ने तुम्हें जन्म दिया है उसके पैर छू के प्रथम प्रणाम करो। और माँ के साथ साथ दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, ताऊ ताई, है ना, ये सबको पैर छू के प्रणाम करने का विधान गुरु ने बताया। और फिर पिताजी के भी चरण छूना, जिनके खून पसीने की कमाई से मैं तुम्हें दूध देती हूँ, खिलौना देती हूँ, कपड़ा लत्ता देती हूँ, बेटा उस पिता को भी तो प्रणाम करो। और माता पिता जिस प्रेम से तुम्हें पालते हैं, ये प्रेम भाव हमें गुरु महाराज जी ने दिया है कि अपने संतान में तुम कृष्ण का रूप देखो, राम का रूप देखो, है ना। इसलिए गुरु को भी प्रणाम करो।
तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावहि माथा। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है बताओ? माता पिता और गुरु को। अगर अच्छा ज्ञानी ध्यानी है तो गुरु। यानी हमारे हृदय की, बच्चों की हृदय के अंदर जो ममता है, जो करुणा है, जो दया है, जो परोपकार की वृत्ति है, कीटी से लेके चिड़िया हाथी घोड़ा तक ये सब मां देती है। ममता का स्वरूप मां है। और घर के काम करने की, समाज के काम करने की, राष्ट्र की काम करने की जो प्रवृत्ति है पुरुषार्थ की, ये पिताजी की देन होती है। देखो मां जब अपने बच्चे को गोद में लेती है ना तो ऐसे लेती है ना, बेटा तू मैनू देख, मैं तेनू देखा, बस इतना ही संसार है। मेरे और तेरा जो है यही संसार है। ममता का प्रतीक है। और पिता जब अपने बच्चे को साथ लेके बाहर घूमता है तो कंधे पर बैठाता है, बेटा तू मेरे को ही मत देखे, सारी दुनिया को देख जहां तक तेरी निगाह है। दो दृष्टिकोण हो गए ना। मां घरेलू अपने परिजनों को देख, पिता अपने परिजन के साथ साथ पूरे समाज दुनिया को भी देख, बुद्धि फैलेगी। और गुरु के पास जब प्राणी जाता है तो गुरु महाराज कहते हैं तेरा जीवन अज्ञात शक्ति के अधीन है। माता तो रोटी बना के खिलाती है, परोठे खिलाती है ना? खाओ कभी परोठे? अनारदाना डालो, अजवाइन डालो, अदरक, कितना टेस्टी बनता है। मम्मी ने बनाया, अच्छी बात है। लेकिन बेटा रोटी पानी के अधीन जीवन नहीं है। और रोटी पानी के अधीन जीवन होता तो फिर आदमी की मौत होती ही नहीं, क्योंकि पानी तो हमेशा रहता है, रोटी भी हमेशा रहती है। रोटी पानी और संसार के रहते तेरी मौत क्यों हो जाती है? दुनिया की मौत क्यों हो जाती है? इससे सिद्ध होता है कि रोटी पानी जीवन का एक ईंधन तो है पर जीवन नहीं है। जैसे तुमने ज्योति जलाई है, ज्योति में अग्नि है, तेल है और ये पात्र है। पात्र तो ये शरीर है हमारा, जो हम चल फिर रहे हैं ये ज्योति है। लेकिन ज्योति को चलाने वाली कौन शक्ति है? घृत है ना? और अग्नि अलग है, अग्नि तत्व अलग है। और उसको कंटिन्यूटी देने के लिए, प्रज्वलित बनाए रखने के लिए घी और पात्र की आवश्यकता है। लेकिन अगर तेज हवा चल रही हो तो एक शीशे की चिमनी लगानी पड़ती है। ऐसे ही हमारे बच्चों में जब कुरीति आ जाने की संभावना हो, बुराई आने की संभावना हो, तो हम कुछ मना ही करते हैं, चिमनी लगाते हैं। दुनिया को देख तो सही पर उसकी हवा तुम्हें न लगने पाए। इसलिए अपने घर में हम धूप दीप करके अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, गुरु महाराज का स्मरण करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं एक अलौकिक शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति है उसके अधीन जीवन है। जीवन को कंटिन्यू रखने के लिए भोजन और पानी है, और भोजन पानी के लिए माता पिता के पुरुषार्थ किया हुआ धन है। ठीक है ना? लेकिन सब कुछ रहते हुए शांति अशांति की थपेड़े इंसान खाते रहता है। उसको बचाने के लिए गुरु महाराज का संदेश, गुरु महाराज जी की दीक्षा शिक्षा तुम्हें साथ देती है। और गुरु महाराज कौन है?
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझ गया? ब्रह्मा यानी क्रिएट, हमारे जीवन में विस्तार करते हैं, विस्तार करने वाले का नाम है ब्रह्मा। और विस्तार कर लेने के बाद जो संभाल है, रख रखाव है, उसका काम है विष्णु का। और इकट्ठा किए हुए में कोई फंगस लग गया, खराबी आ गई, दुर्विचार आ गया, तो उसके लिए शंकर जी का त्रिशूल काम करता है। शक्ति एक ही है। घर में बाहर से सामान लाया, सृजन किया, ब्रह्मा रूप हो। डस्टिंग करके साफ सफाई करी, तुम ही घर के विष्णु रूप हो। और घर में कोई टूट फूट हो गई तो तोड़ फोड़ के रिपेयरिंग करने का काम तेरा ही है। अर्थात मालिक एक है, क्रिया अनेक है। सामान लाने वाला, सामान को संभालने वाला और टूट फूट को मरम्मत कराने वाला, मालिक एक ही होता है ना। ऐसे परब्रह्म परमात्मा भी एक ही है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। गुरु साक्षात परब्रह्मा और निर्लेप निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप भी सदगुरु को बतलाया गया है। वो क्या करता है? अपने सेवादार, अपने सुमिरन करने वाले भक्तों की हर क्षण रक्षा करता है, हर क्षण संभाल करता है। ठाकुर द्वारा गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज मीरपुर में बैठे थे। आज से 40 पीढ़ी पहले की बात बता रहा हूं। अभी जो आपकी गद्दी है गुरु महाराज जी की, वो 40वीं गद्दी चल रही है। तो प्रथम पीढ़ी में जब मीरपुर, जो पाकिस्तान में पड़ गया है, यहां से थोड़ी दूर तो है, लेकिन वहां हम लोग जा नहीं सकते। वहां पर महाराज जाकर के डेरा डाले। हम लोग अग्नि पूजक हैं। ऋग वेद में अग्नि की पूजा बतलाई गई है, क्योंकि अग्नि ही जीवन है। हमारे शरीर में अग्नि है ना, तो इसलिए इस तेज को संभालो, इस ताप को न घटने दो न बढ़ने दो। तापमान बढ़ जाए तो बुखार हो जाता है। अगर अग्नि तेज होता है तो रोटी जल जाती है, जलती है कि नहीं? ऐसे तुम्हारी तंदुरुस्ती भी जलने लग जाती है। आजकल एक बड़ा भारी बीमारी चली है, प्लेट डाउन हो जाता है ना? प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। बताओ कौन जलाता है? बुखार। हतोत्साहित हो जाओ, उत्साहहीन हो जाओ, कुछ करने का दिल न करे, समझ जाओ कि प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है। और अक्सर ये बुखार के बाद ही होता है। बुखार हाथी के भी ताकत को कम कर देता है, इतना खराब चीज है, लेकिन हो जाता है। तो हम लोग अग्नि पूजक हैं। अग्नि को सामान्य रखने के लिए एक कला है। और आप लोग खाना बनाने के समय, अपने शरीर की तंदुरुस्ती के समय, सब शरीर ठंडा को मेंटेन करने के लिए रजाई कंबल ओढ़ते हो, शरीर के टेम्परेचर को ही कायम रखने के लिए करते हो, और करना चाहिए, अच्छी बात है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बाहर के उपायों को धारण करना चाहिए। लेकिन मन की तपस, मन के टेम्परेचर, लोग कहते तो महाराज मेरा बच्चा बड़ा गुस्सा करता है। तो बच्चे से पूछता हूं मम्मी गुस्सा करती है कि नहीं? महाराज मम्मी तो बेलना लेके दौड़ती है। अब बताओ गुस्सा का कंपटीशन करो, किसका गुस्सा ज्यादा है? बच्चे शुरू से शरारती हैं और मम्मी का बेलना शुरू से उठा रहता है। कृष्ण भगवान नटखट करते हैं तो अच्छा है,
लेकिन जब चारों तरफ से शिकायत आती है तो जसोदा मैया के पास सोटी के अलावा और क्या है, दंड देती रहती है। और इसी क्रम से बच्चे का बौद्धिक विकास होते रहता है। ये करो, ये न करो, ये करो, ये न करो, है ना। बच्चे महान बनते हैं, फिर माँ बाप का ही नाम रोशन होता, अरे फलाने का मुंडा बड़ा अच्छा है। अच्छा बनाने में उसको बहुत खपना पड़ता है, माँ को तप करना पड़ता है। आज के गार्जियन जो हैं, माँ बाप जो हैं, वो बच्चों के लिए शारीरिक तप तो करते हैं, मानसिक तप नहीं करते हैं। क्यों? बच्चा रो रहा है, चुप कराने, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, ले मोबाइल देख ले, एक कार्टून देख ले। अब कार्टून में तो तुमने ही मन लगाया उसको, अब वो बड़ा होकर के मन बहलाने के लिए मोबाइल देखता है, नहीं ये बड़ी भैड़ी चीज है, तो भैड़ी है तो बचपन में क्यों लगाई मेरे को, वो तो संस्कार में पड़ गया। आज किसी भी माँ बाप के पास बच्चों को शुभ कर्म कराने के लिए फुर्सत नहीं है। हिमाचल में एक सुलियाली जगह है, वहां पर एक स्वर्णा माता थी जिसके 5-6 बच्चे, लड़कियां, 9 परिवार था। मां ने कहा, हमने कहा इन बच्चों को संभाली कैसे भाई, ये सारे परिवार तेरे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, सब अनुशासित हैं, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं, क्या बात है। बोले मैं और इनके पिताजी बच्चों के सख्त थे कि शाम को सूर्यास्त से पहले घर में आ जाना है, घर सूर्य छुपने के बाद तुम घर से बाहर नहीं रहोगे। लड़कों को ये निर्देश था। अब इतने बच्चे तो उधमबाजी होते हैं, तो उनको काम में लगाया पिताजी ने कि चल पूजा की थाली साफ कर, तू मंदिर की सफाई कर, तू फूल ले आ, ये ले आ, वो ले आ, सबको अलग अलग काम लगा दिया। और गुरु महाराज जी के आरती में लगा दिया। हनुमान चालीसा याद कराया, बोले चलो हनुमान चालीसा पढ़ो, ये करो, वो करो। देखो सनातन धर्म की कितनी योजना है कि तुम्हारे मृतक बुजुर्गों की शांति के लिए परसों तक पितृपक्ष चला, जिसको श्राद्ध कहते हो, चला ना। और सभी ने, इस संसार के जितने प्राणी हैं मनुष्य, वो सब माँ बाप उनके हुए कि नहीं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, पारसी हो, देश भारत देश के हो, विदेश, उनके माँ बाप हैं कि नहीं, अब मरे भी होंगे। एक हिंदुओं के लिए नहीं है पितृ, प्राणी मात्र के लिए पितरों की सेवा है। मां बाप की सेवा करनी चाहिए। जैसे जीवित पुत्र का सुख सभी लोग ले रहे हैं कि नहीं, ऐसे मृतक बुजुर्गों का जो पितृ की कृपा है वो सबको लेना चाहिए, सबको खाना और खिलाना चाहिए। इसमें पंथवाद नहीं है, ये तो परवरिश वंश की है, पूर्वजों की है। अब सबके पूर्वज हैं, बिना पूर्वजों का कोई इंसान है तो बताओ। अब पूर्वजों की तो पूजा कर ली, लेकिन आज कल से देव पूजा, देवी पूजा, नवरात्रों का चल पड़ा। नवरात्र ये देव उपासना मुहूर्त है, शुभ कर्म चल पड़ा। यज्ञ करो, हवन करो, जप करो, तप करो, पूजा करो, पाठ करो। पहले बुजुर्गों के निमित्त आपने किया, अब अपने निमित्त करो। बुजुर्ग खुश होंगे तो ही तुम्हारा दिल दिमाग शांत रहेगा। ऐसा सनातन की सोच है। मैं तुम्हें श्री गुरु गोवर्धन बालापुरी जी की कथा सुना रहा था।
जब मीरपुर में वो आए तो अकाल पड़ी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूखने के कागार पर थी। तो आसपास मुसलमानों की संख्या अधिक थी, सबने पीर पूजे, सबने जो भी नमाज अदा करी, सब कुछ किया, बरसात नहीं हुई। तो मुसलमानों ने हिंदू भाइयों से कहा, अरे भाई तुम भी कुछ कर लो, बरसात होगी तो तुम्हारे खेत में भी पानी पड़ेगा, हमारे खेत में भी पानी पड़ जाएगा। अगर लंगर कहीं खोलो हो तो लंगर का प्रसाद हिंदू मुसलमान दोनों का पेट भरता है कि नहीं भरता है? तो हिंदू भाइयों ने कहा कि भाई हमारे यहां तो कुछ है नहीं ऐसा, तुम्हारी संख्या अधिक है। तो एक हिंदू भाई ने कहा, नहीं नहीं, यहां पर एक संत आए हुए हैं, वो धूनी तापते हैं, अग्नि में आहुति डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, सुनते हैं गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं, और भी यजुर्वेदीय मंत्रों का जप करते हैं, उनके पास चलो। बोले अरे वो बाबा क्या करेगा? बोले बाबाओं के पास बड़ी शक्ति होती है, चलो तो सही। और सब ने महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करी। तो बोले आओ बच्चों, कैसे आना हुआ? तो बोले महाराज हमारे इलाके में अकाल पड़ रही है, हम लोग प्यासे मरने के कागर पर हैं, आप कृपा करो, परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर दो। बोले कि ठीक है भाई, ये तो परमात्मा का काम है, लेकिन ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग ने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है। महाराज कुछ लोगों ने कहा आप ही तो परमात्मा रूप में आए हो। महाराज श्री कृष्ण भगवान भी तो शरीर रूप में ही आए थे। जितने पीर पैगंबर आए, जितने परमात्मा के संदेश वाहक आए, सब शरीर में ही तो आकर के उपदेश किया, लोगों का कष्ट निवारण किया। आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं, आप कृपा करके हमारे को बरसात दे दो। बोले ठीक है, हम परमात्मा से कहेंगे। और उन्होंने किया, अरदास करी, और उस इलाका में इतनी बरसात हुई, इतनी बरसात हुई, जलमग्न हो गया। अब सारे दौड़ के गए, बस महाराज अब बस कर दो, नहीं तो हम बह ही जाएंगे। अब इतनी भी कृपा न करो कि हम कृपा की धारा में ही बह जाएं, और कृपा इतना शोक मत लो कि हम लोग प्यासे मरने लग जाएं। तब गुरु गोवर्धन बालापुरी जी महाराज की महिमा फैली, और दूर दूर से हिंदू सिख मुसलमान सब दौड़ करके आने लग गए, और महाराज जी से अरदास करने लगे, और उनकी खिदमत करने लग गए, उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे। सेवा किसको कहते हैं? जो संतों की जीवन की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना ही तो सेवा है। कपड़ा है, लत्ता है, जूता है, चप्पल है, आश्रमों का निर्माण है, मंदिर का विकास, यही तो सेवा है। और क्या सेवा है? सेवा का मतलब टांग दबाना ही सेवा थोड़ी न होती है। सब संत लोग सेवा करने लगे, और उनका जय जयकार फैल गया, और पूरे इलाका के जितने हिंदू सिख मुसलमान सब आने लग गए। और कई परिवार, ये दत्ता हैं, बक्सी हैं, बाजरा हैं, न जाने क्या क्या है, तुम सब लोग जैसे जैसे लोगों को खबर लग रही है आ रहे हैं लोग। पहले गुरु महाराज जी के धर्म प्रचार के लिए लोगों ने घोड़ा दान किया, हाथी दान किया। क्यों? कि महाराज आप जगह जगह जा करके धर्म का प्रचार करो। अब हमको तो घोड़ा हाँकने आता नहीं, तो 2 सड़का आश्रम में बैठा था, और वहां इस गुरु गद्दी को व्यवहारिक रूप से चलाने का जो
स्वामी जी महाराज ने एक पद्धति में डाला, एक ट्रस्ट बनाया, उसका प्रधान घनश्याम शर्मा जी को बनाया, जमुनानगर वाले। और प्रचार प्रसार करने में बहुत सारे गुरु भाई लगे, जैसे राजकुमार बख्शी है, जैसे सुभाष है, जैसे चुन्नीलाल शर्मा नाहरपुर वाले हैं, अपने अंबाला में किस्मत नगर वाले हैं, ओपी शर्मा हैं। ये सब एक मुठ महाराज जी की महिमा करने लगे। अब मेरे को एक दिन उन्होंने गाड़ी देखी तो एक नई गाड़ी ला के रख दी कि महाराज हमारे जितने गुरु भाई हैं नज़दीक के दूर सब जगह जाया करो, ये जो गाड़ी है ना उनकी दी हुई है। बोलो सच्चिदानंद भगवान, उनकी शक्ति सामर्थ्य है इतनी, दे दी। अब सब लोग तो गाड़ी नहीं दे सकते ना, लेकिन सब मिलकर के अरदास करी होगी, इच्छा हुई होगी और उन्होंने दे दी। महाराज जी को ऐसे ही उस जमाने में लोगों ने घोड़ा दान किए, और जोगिंदर पुरी जी महाराज तक 5-5, 10-10 घोड़ों के काफिला चलता था। और भक्त लोग घोड़ों की चारा और महात्माओं की चारा की व्यवस्था करते थे। सत्संग होता था, धर्म का प्रचार होता था। और ये 40वीं पीढ़ी आपकी चल रही है। अब गुरु गोवर्धन बालापुर जी महाराज की जब चारों तरफ महिमा फैल गई, घोड़ा से जहां जहां जाते थे 150 नर नारी गांव से बाहर निकल करके स्वागत सत्कार करते थे, वही परंपरा आज भी चली आ रही है। तो वहां पर एक मुसलमान फकीर था, मीर वाकी। तो वो सुने तो बोले कि यार कैसा वो हिंदू फकीर है, मेरे आगे हिंदू फकीर क्या हो सकता है। उनको शेर सवारी की सिद्धि थी, माने वो घोड़ा बैल पर नहीं, शेरा वाली माता के, वो भूल ही गए कि हमारी माताएं पहले शेर पर सवारी करती थी, है ना। वो शेर पर बैठ करके आए और महाराज जी के दर्शन करने लगे, बातचीत होने लगी। महाराज आज रात में आपके घर में ही निवास करूंगा, आश्रम में ही रहूंगा। बोले हाँ हाँ रहिए, बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। हिंदू फकीर और मुसलमान फकीर एक कमरे में रहे, एक जगह रहे, इससे और क्या धर्म की एकता होगी। रहे वहां आश्रम में, कोई शास्त्रार्थ नहीं, बस सत्संग। दोनों अपने अपने सुमिरन में लगे रहे। बोले महाराज मेरा शेर कहाँ रहेगा रात में। बोले शेर को जो है जानवरों के घर में रख दो, जहां हमारी गौ माता रहती है, बकरियां रहती हैं, वहीं पर रख दो। बहुत सहज भाव से, भाई आप मेरे साथ रह लेना, शेर हमारे जानवरों के साथ रह जाएगा। बोले अच्छा। बोले महाराज ये शेर है, कहीं आपके गायों को बकरियों को 2-4 को चपेट न ले, खा न जाए। बोले अभी इनका काम है, आपस में एक दूसरे की क्या सेवा सत्कार करते हैं, ये इनकी बात छोड़ो, हम लोग अपनी छोड़ो। शेर को गौशाला में बंधवा दिया और आप दोनों संत अपने कमरे में रह गए। ज्ञान गोष्ठी होती रही। आज ज्ञान गोष्ठी बंद हो गई है। सभी संतों की, सभी संत अपने अपने ज्ञान, अपने अपने चिंतन के गुमान में पड़े हुए हैं। पहले शास्त्रार्थ हुआ करता था, विभिन्न विचार लोग इकट्ठे होके हमारा विचार ठीक है कि तुम्हारा विचार ठीक है, जनहित में क्या कल्याणकारी साधन होंगे उसको वो परिमार्जित करते थे, बहस के द्वारा सिद्ध करते थे। वो सब पर लागू होता था, सब लोग खुशहाल होते थे। सुबेरा हुआ, नहाए धोए, अपने जो भी बंदगी करनी थी करी, और जलपान नाश्ता हुआ, और बोले महाराज मेरे को तो इजाजत दो, क्योंकि संतों को भी टाइम नहीं होता है, बड़े बड़े धर्म के कार्य पड़े रहते हैं।
अच्छा महाराज आपकी इच्छा है, विदा लीजिए। जो भी परंपरा थी विदा करी, और उसके बाद बोले मेरा शेर तो मंगा दो महाराज। बोले शेर? बोले शेर को जहां बांधे थे वहां से ले आओ। गौशाला में गए तो सारे पशु हैं, गाय पूरी हैं, बकरियां सब पूरी हैं, लेकिन शेर गायब हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज मेरा शेर नहीं है, दरवाजा अंदर से बंद है, शेर भाग कहां सकता है? तो देखा कि एक गौ शेर को खा रही है। शेर जो को गौ निगल गई है और थोड़ी सी पूंछ बाहर निकली हुई थी और पूंछ ऐसे ऐसे तड़प रही थी। गौ शेर को खा गई, पूंछ बाहर है। जैसे लंबी घास गाय खाती है ना, तो थोड़ी घास मुंह में, कुछ घास बाहर होती। महाराज आपकी गाय तो बहुत हिंसक है, मेरी गाय शेर को खा गई, आपकी गाय मेरे शेर को खा गई है। ऐसा भी कहीं होता है कि गाय शेर को खा जाए? बोले हाँ, हम देख के आ रहे हैं। महाराज दौड़े दौड़े गए, गैया को पीठ पर हाथ फेरा, बोले गौ माता अपने घर आए अतिथि को खाते थोड़े न हैं, खिलाते हैं, छोड़ दे छोड़ दे। वो तो प्रभु की माया थी। हाँ ऐसे करी और शेर बाहर दुम दमा के वो भागना चाहा, और जो दरवाजे से बाहर निकला वो अंदर नहीं आया। गो कहते बुद्धि को। गुरुजन, गाय तो बाहर से होती है ना, वो अपने बुद्धि को भी पाल के रखते हैं। और बड़े बड़े अहंकारी, दुराचारी, पापाचारी जब उन संतों के पास आते हैं तो उनकी बुद्धि उनके अहंकार को खा जाती है। सुना है कि नहीं? बड़े बड़े रत्नाकर, वाल्मीकि, नारद जी की बुद्धि के आगे उसका अहंकार खत्म हुआ कि नहीं? उंगली माल डाकू गौतम बुद्ध के आगे उसके अहंकार खत्म हुआ कि नहीं? बाबा भारती, उसके आगे खड़ग सिंह की बुद्धि हारी कि नहीं हारी? शेर का मतलब अहंकार, हिंसा वृत्ति, और बुद्धि का मतलब शांत विचार, ज्ञान, विवेक, समता। और उसके आगे महाराज भी मौन हो गए और उनका शेर भी मौन हो गया, क्योंकि गाय भी नहीं घबराई, गाय भी नहीं दौड़ी, और शेर घुर्राता रहा होगा। बोले कि अच्छा तू घुराते रहे। शेर की हिम्मत नहीं हुई किसी जानवर पर। ये महाराज जी के तप का प्रभाव था, ये साधना का प्रभाव था। जहां महाराज गुरु गोवर्धन बालापुरी जी बैठ करके साधना करते थे, उसके इलाका का इर्द गिर्द सब अहिंसक हो गया था, और उसमें सभी लोग अपना बैर विरोध का त्याग कर देते थे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि गुरु महाराज जी का नाम जप सुबह शाम बैठ करके 10 मिनट निश्चिंत होके जपा करो। तुम लोग सिर्फ आरती कर लेते हो, लेकिन बैठकर ध्यान नहीं करते हो। ध्यान से ही बुद्धि में ताकत आती है, ध्यान से ही समझ का विकास होता है। उससे कैसे होता है महाराज? जैसे तुम कहीं किसी के घर जाओ और सिर्फ खा पी लो, चाय पी लो, 4 बिस्कुट खा लो और तुम वहां से चल दो, मजा नहीं आएगा। 10 मिनट बैठ के बातचीत भी तो करो, दुख सुख तो पूछो, एक दूसरे की सहायता तो करो, तब तो आने और जाने का आनंद आएगा। ऐसे ही जब तुम ध्यान करोगे, पूजा तो करी, अच्छा करी, लेकिन पूजा के बाद जब ध्यान करोगे गुरु महाराज जी का, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, तो गुरु महाराज जी अंदर से तुम्हें कुछ आदेश देंगे।
उस आदेश को सुनने के लिए तो स्थिर मन चाहिए ना। बच्चा बाहर से खेलते हुए आया और तुम्हें कुछ कहा, दौड़ने लगा, तुम उसको समझा रहे हो, वो चला गया, ना तेरी बात सुना और ना समझा। ऐसे तुम भगवान के आगे खड़े होते हो, आरती करते हो, पूजा करते हो, सब कुछ करते हो, और जब वो समझाना चाहते तब तक तो आरती रख कर प्रसाद खा के बाहर चले जाते हो। भगवान को मौका तो दो, तेरे हृदय में कुछ प्रेरणा दें।